गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेशियो प्रोपोर्शन के 4 लेक्चर आप देख चुके होंगे बच्चे। आई थिंक ईच एंड एवरी लेक्चर्स शुड बी क्लियर। तभी सारे क्लियर होगी, समझ आ रहा होगा। किसी भी तरह की कोई डाउट अगर आपको होती है किसी टॉपिक पढ़ने में या क्लासेस को क्वेश्चंस को बनाने में, आई से मटेरियल को बनाने में, एमटीबी बनाने में, आप डाउट सेशन की क्लास लीजिए। लाइव एक्टिव क्लास के ज्वाइन करेंगे। आज की जो लेक्चर होगी वो लास्ट लेक्चर होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, बट एक क्वेश्चन इसके सामने आपकी मिक्सचर वाले क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था, तो आपको मैं मिक्सचर वाले क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ। ए डीलर मिक्सचर्स ए टी कॉस्टिंग ऑफ 6.92 रुपीज़ पर के जी with tea costing as 7.77 rupees per kg. Okay, says the mixture at 8.8 rupees यानी 8 रुपये 80 पैसे पर के जी and earns a profit of 17.5% on his sale. अब ये क्वेश्चंस दे रखा है कि आपके पास 2 कंटेनर है और दोनों कंटेनर में जो एक मिनट, 2 कंटेनर है, एक है ये और दूसरा ये। अब इसमें जो है 6 रुपये 92 पैसे पर के जी रेट से कॉस्टिंग आपकी है, पर के जी के रेट से ये चाय की पत्ती रखी हुई है इसमें, और दूसरी है 7 रुपया 77 पैसे पर के जी के रेट से इसमें रखी है। अब इसमें एक्स के जी है, इसमें वाई के जी है, मुझे पता नहीं है कितना किलोग्राम है, दोनों रखा हुआ, बट दोनों को मिक्स किया गया और मिक्सचर को डाला गया बड़े वाले कंटेनर में, दोनों मिला करके एक्स प्लस वाई के जी बन गया ये। लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या है ये पता नहीं, बट इसे सेल जब किया जा रहा है मार्केट में तो 8 रुपये 80 पैसे इसको आपको बेचने पर मिल रहे हैं और जिस पर 17.5% की प्रॉफिट भी मिल रही है। तो आपको क्या करना होगा बच्चे, 17.5%, 8 रुपये 80 पैसे में 17.5%, 8 रुपये 80 पैसे का 17.5% आप निकाल लो, यानी 8.8 इंटू 17.5/100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 1.54 कैलकुलेटर से, यानी 1 रुपया 54 पैसे के, 1 रुपया 54 पैसे की आपको प्रॉफिट हो रही है इसमें। अब 1 रुपये 54 पैसे 8 रुपये 80 पैसे में घटा दोगे तो इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगी, यानी सीपी मालूम हो जाएगी क्या, 8 रुपये 80 पैसे और माइनस 1.54, जिससे इसकी कॉस्ट की पता चलेगा 7.26, यानी इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 रुपया 26 पैसे पर के जी के रूप में। अब आप देखिए कि आपके पास एक कंटेनर थी, उसकी 6.92 रुपीज़ पर के जी था और दूसरा कंटेनर 7 रुपये 70 पैसे पर के जी था, बहुत ज़्यादा था मतलब दोनों कंपेरिजन करने पर। लेकिन जब दोनों को मिलाया गया, मिक्स किया है, तो एवरेज एक प्राइस कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको एवरेज कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, ACP कह सकते हैं आप इसे। इसे लोएस्ट कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप इसे, और इसे आप लार्जेस्ट कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप इसे। सबसे बड़ी कॉस्ट प्राइस यही है, इस कंटेनर के सबसे कम है और दोनों जब मिलाएगा तो एवरेज कॉस्ट प्राइस होगी। तो ऐसे क्वेश्चन का रेशियो निकालने के लिए कहता है किस प्रोपोर्शन में मिलाया गया होगा दोनों को मिक्स से, यानी कितना केजी इस कंटेनर की और कितने केजी इस कंटेनर की मिलाई गई होगी। ऑब्वियस है कि आपको जब निकालना हो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप, रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस बेटा एवरेज कॉस्ट प्राइस और डिवाइड बाई एवरेज कॉस्ट प्राइस और माइनस स्मॉलेस्ट कॉस्ट प्राइस। अब ये वैल्यू सभी मालूम है, आप डिवाइड कर लीजिए, सभी वैल्यू माने। लार्जेस्ट कॉस्ट प्राइस आपको 7 रुपये 77 पैसे है और एवरेज कॉस्ट प्राइस आपके पास दे रखा है कितना, 6, एवरेज कॉस्ट प्राइस सॉरी 7.26 है, और 7.26 माइनस कितना होगा 6.92। आप इसको घटाइएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको डेसिमल में आ जाएगी, और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो आपको रेशियो दे देगा, और रेशियो आपको मिल जाएगा 3:2 निकाल करके देख लीजिए आप खुद। तो बच्चे ये आपका सवाल है और इसको क्वेश्चन को हमने बनाया यहाँ पर, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, 7 रुपये 77 पैसे को कह रहा हूँ मैं, 7 रुपये 26 पैसे उसमें घटाइए, 7 रुपया 77 पैसे माइनस 7.26 अपॉन 7.26 माइनस 6.92, और जब उससे डिवाइड कीजिएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा
तो आपके पास 1.5 आएगा, और 1.5 को डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा ये आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है मिक्सचर का क्वेश्चन, तो एक एवरेज प्राइस आपको दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो आप क्वेश्चन बनाने होंगे जैसे मैंने बताया। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम था, 17.5% की प्रॉफिट आपको दिया हुआ था सेल पर, इसलिए सेल पर लिखा हुआ था, प्रॉफिट पर नहीं था, तो इस सॉरी कॉस्ट पर नहीं था, तो ये आपको 8.8 रुपीज का 17.5% आपको निकाल करके उसमें प्रॉफिट को घटा दीजिएगा तो कॉस्ट मालूम हो जाएगी, कॉस्ट मालूम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे आ गए आपके पास, यहाँ देख लो। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ा जाए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज फाउंड टू बी 15:32। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दे रखा है 15:32, एंड हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स, यहीं पर लैंग्वेज की दिक्कत होती है, हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कितने लड़के और जितने ही लड़का आपने ऐड कर रखा उसमें उतनी ही लड़कियों की संख्या को ऐड करनी है, सेम। हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग दिस रेशियो 2:3। ओके, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो रेशियो है वो 15 है, तो इसलिए इसका नंबर हो जाएगा 15x और 32x। मैं लड़कों की संख्या y ऐड कर रहा हूँ इसमें, ऑब्वियसली कि उतनी ही लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या ऐड करूंगा, तो इसकी रेशियो बेटे कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये 2:3 हो जाएगी। मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप नंबर ऑफ बॉयज़ को आप y इसलिए मानोगे क्योंकि आपके पास पहले से टर्म x के रूप में दे रखा है यहाँ, इसलिए आप x दोबारा नहीं मानना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बेटा, कितना होगा 45x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी 3y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x और प्लस 2y हो जाएगी। आप यहाँ से देख लो 3y है और माइनस उस साइड से y लाओगे तो 2y, 64x और माइनस 45, ओके 45x हो जाएगी। स्पष्ट है कि y आएगा और यहाँ पर घटेगा कितना, तो 19x बचेंगे, y की वैल्यू 19x, इतने ही नंबर ऑफ बॉयज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 19 है, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो आप 19 होगा मिनिमम। आप 19x को रख के देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्या ये हमारा 19x सही है, 15x प्लस बेटा 19x और डिवाइड बाई 32x प्लस 19x, वाई की वैल्यू रखते हैं तो 15 और 19 मिलकर हो गया 34x, और 32 और 19 मिलकर के हो गया 51 है, एक्स एक्स को कैंसिल करेंगे, 17 टू जा और 73 जा, रेशियो आपको 2:3 मिल रही है। इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू 19x सही है, दैट इज इंटू एक्स को अगर एक यूनिट लेते हैं तो आपको 19 बॉयज़ और 19 गर्ल्स ऐड करनी पड़ेगी। 15 में आप 19 जोड़ोगे और 32 में आप 19 जोड़ोगे तो रेशियो यही मिलेगी, यानी ऑप्शन ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। In a certain business, A and B receive profit in a certain ratio, B and C receive profit in the same ratio। मतलब किसी बिजनेस में ए और बी जो रिसीव करता है प्रॉफिट,
इस भी रेशियो में, उसी रेशियो में बी और सी रिसीव करता है, सेम रेशियो में। इफ ए कैपिटल होना चाहिए, ए गेट्स 1600, सी गेट्स 2500 एंड हाउ मच बी गेट्स। ए को मिलता है 1600 रुपये और सी को मिलता है 2500 रुपये, तो बी को कितनी मिलती है? अब ए और बी की रेशियो, और ए और बी की रेशियो कितनी है? बराबर है बी और सी की रेशियो से। जब बेटा इक्वल है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप इसे। दैट इज ए और सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। ए का शेयर मालूम है 1600, सी का शेयर मालूम है 2500, बी का शेयर आसानी से निकाल लोगे। स्क्वायर हटाइए, रूट दीजिए, 1600 का स्क्वायर रूट निकालिए 40 होगी, 2500 का स्क्वायर रूट 2500 का 50 होगी। बी का शेयर मालूम हो जाएगा, बी का शेयर कितनी हो जाएगी? 2000। कैलकुलेटर से नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास में। The ratio between two quantities 15:17 if the consequent of inverse ratio is 15। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। आप आसानी से इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप, 15:, जब 17 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो 17:15 होगी, और ये कॉन्सिक्वेंट का लेगा, ऑब्वियस है कि एंटीसीडेंट 17 होगा, आंसर हो गया सी। एंटीसीडेंट फाइंड कर रहा होगा, 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, 10 सेकेंड। तो ऐसे बेटे कई क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको 5 सेकेंड और 10 सेकेंड लगेगा, और कई क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 10% से 12% ऐसी होगी जहां पर टाइम लेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन से आप 5-10 सेकेंड में बना करके उसको समय बचा करके उस क्वेश्चन पे लगाइए जो 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो थोड़ा लेंदी टाइप के हैं, मतलब स्टेप थोड़ा ज़्यादा है, तो 3 स्टेप लिखने पड़ रहे हैं, 4 स्टेप लिखने पड़ रहे हैं, वहाँ ऐसे स्ट्रैटेजी बना करके आपको पास करनी होगी, तब जा करके आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट, नए क्वेश्चन में आ जाइए। द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:5, है कि नहीं? इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 50%, 10% एंड 20%, 15%, 10% और 20% इंक्रीमेंट हो रही है। अब 10%, 15% इंक्रीमेंट हो रही है, अलाउड रिस्पेक्टिवली टू देयर सैलरी, then what will be the new ratio of the salary, their salary? Okay, तो सैलरी इसकी रेशियो दे रखी है 2:3:5, कोई बात नहीं। जब बेटे सैलरी की रेशियो दे रखी है तो पहली की सैलरी हो जाएगी, मान लो ऐसा 200, 300 ले लो और 500। सर आपने x 3x और 5x नहीं रखा, पहले तो आप x रखते थे, अब आप नहीं रख रहे हैं, ऐसा क्यों? 2x में 15% बढ़ाने में, 2x में 15% बढ़ाने में आपको दिक्कत होने शुरू हो जाएगी। कैलकुलेटर निकालिएगा, x के रूप में लिखिएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो आप नॉर्मली आप 200 भी ले सकते हैं, ताकि 200, 300 और 500 जो 500 की रेशियो होगी 2:3:5 होगी। ओके, 2:3:5 होगी। अब इसमें 15% बढ़ाने में बहुत आसानी से आप 15% बढ़ा सकते हैं। 200 का 15% 30 होगा, दैट इज 230 हो गए। 300 का 10% आप बढ़ाएंगे बेटा 330 हो जाएंगे, और 500 का 20% बढ़ाएंगे, 10% तो 50 होगा, और 20% बढ़ाएंगे तो ये 600 हो जाएगी। ऑब्वियस है कि इसकी रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल कीजिएगा, तो पहली रेशियो और दूसरी रेशियो 33 और तीसरी रेशियो 60 हो जाएगी। मतलब तीनों की जो रेशियो, नई जो सैलरी की रेशियो हो जाएगी वो 23:33:60। क्या है ऐसा? बिल्कुल है। ओके, नेक्स्ट,
ये बता चुका हूँ मैं, आप लेक्चर पहले देखोगे तो बता चुका हूँ। ए इज टू बी, बी इज टू सी और सी इज टू डी की रेशियो दे रखा है और ए इज टू बी इज टू सी निकालनी है। तो एक बार फिर मैं शॉर्टकट जल्दी बता देता हूँ, बहुत देर नहीं लगाऊंगा। तो जब आपको ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालनी हो तो आपको क्या करना होता है, पहली न्यूमरेटर, ये जो पहली न्यूमरेटर है तीन सभी की, ये न्यूमरेटर, ये 6 और ये 14 मल्टीप्लाई करनी होती है। पहली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे आप, मतलब 5, 6 और 14, यानी 5 × 6 × 14। ये रेशियो ए के लिए हो गई। बी के लिए जब निकालोगे तो पहली डिनोमिनेटर लेनी होगी, बाकी दोनों न्यूमरेटर लेनी होगी। मतलब पहली डिनोमिनेटर कौन है, 3, और फिर दोनों न्यूमरेटर कौन है, दोनों न्यूमरेटर कौन है, पहली डिनोमिनेटर तो 3 हो गई और दोनों न्यूमरेटर लेनी 6 और 14 लिखनी होगी। अब दोनों के डिनोमिनेटर लेनी है, 3 और 7 लेनी पड़ेगी, और तीसरी की न्यूमरेटर लेनी पड़ेगी 14, और चौथे रेशियो के लिए सारे डिनोमिनेटर लेनी पड़ेगी आपको, मतलब 3 × 7 × 9। अब ये रेशियो निकल जाएगी आसानी से। अब इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, कट रहा तो कैंसिल कर दीजिए। अगर 3 सब में है बेटा, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ 3 छिपा हुआ है, कट गया। 7, 7 है सभी में, हाँ 7 है, इसमें 7 है और इसमें 7 नहीं है, तो 2 7 से तो कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा 12 और ये रेशियो हो जाएगी 14 और ये रेशियो 9। अच्छा ये तो कटेगा नहीं 2 से, इसलिए सही है। 20, 12, 14 और 9, 20, अच्छा 20, 12, 14 और 9, ये आंसर 20, 12, 14, 9, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आ गया आपका। यही ऑप्शन है। N1, N2, N3 तीनों न्यूमरेटर, फिर आगे बढ़े, पहली डिनोमिनेटर, फिर N2 और N3, आगे बढ़े, दो डिनोमिनेटर लेनी है और तीसरी न्यूमरेटर, फिर आगे बढ़े, तीनों डिनोमिनेटर लेनी है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। A vessel contains a solution of acid and water in the ratio of 64. Vessels contain a solution of acid and water in which water contains 64. वाटर जब 64% है तो ऑब्वियसली 36% एसिड होगी उसमें। 4 liters of solution were taken out of the vessels and same quantity of water added। मतलब उसमें मिक्सचर निकाल रहे हैं लेकिन डाल रहे हैं वापस आप उतनी क्वांटिटी, कितनी, 4 लीटर आप निकाल रहे हैं मिक्सचर को, और 4 लीटर बेटे क्या कर रहे हैं आप उसमें पानी डाल दे रहे हैं उसमें। इफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस कंटेन 30% एसिड, ऐसा करने से जो एसिड की मात्रा पहले आपका 36% है, अब एसिड की मात्रा उसकी जो है क्वांटिटी वो घट करके 30% पर आ गई। ओके, मतलब 30-70 की रेशियो होगी, या 70-30 ऐसा बोल सकते हैं आप। द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वेसल, कितनी क्वांटिटी पहले थी। तो ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, क्वांटिटी मान लो 12 थी, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे 36% और 64% निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद उसमें 4 लीटर निकाल करके फिर उसमें माइनस करेंगे, तब भी आप निकाल सकते हैं। बट कई ऑप्शन को चेक करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। वैसे ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझिए आप। हमारे पास जो है वो वाटर वाटर की जो है क्वांटिटी 64% है, तो मैं यहाँ पर बेटा लिख रहा हूँ वाटर और एसिड पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पर 64 है और ये 36 कर देता हूँ, टोटल 100 मान लेता हूँ मैं, थोड़ी देर भी 36 ही होगी। आप इसे कैंसिल कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा तो ये 32 होगी, अच्छा पूरा पूरा कैंसिल, 18 होगी, और वैसे ये कितना होगा, 16 होगा, और ये 9 होगा, यानी रेशियो आपको 16:9, 16 फोर और 9 फोर सही है, 16:9 ये रेशियो आ गई। अब वाटर और एसिड की जो रेशियो है वो ओरिजिनल रेशियो है वो इतना है, मतलब आपकी वाटर की मात्रा हो जाएगी 16x और एसिड की जो मात्रा हो जाएगी ये इतनी होगी। ये वाटर है
एक्चुअल क्वांटिटी, और ये बेटा एसिड है, ये एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास ये हो जाएगी। ओके, अब क्या हो रहा है कि 4 लीटर आप निकाल रहे हैं और वैसे कि टोटल 25 है। अब इसमें से 4 निकाल ले रहे हैं आप, मिक्सचर 4 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है। बट जब 4 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो जो क्वांटिटी का रेशियो है पहले से 16:9 वाटर और एसिड की, वो 4 लीटर निकालने से मिक्सचर में रेशियो वही रहेगी। ठीक है, मतलब अब जो है ना, 4 लीटर निकालने के बाद नए रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो जिसको कह सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं न्यू रेशियो। ये तो आप क्वांटिटी आपने निकाल लिया। ओके, बट इसमें वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो एज इट इज होगी, मतलब 16/25 होगी। क्यों 25 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल रेशियो 16 और 9 मिलकर के तो 25 हो जाएंगे। वाटर की जो मात्रा होगी इस क्वांटिटी में निकालने के बाद, और निकालने के बाद 25x-4 में से जो एसिड की जो मात्रा होगी 9/25 होगी। अभी ऐसे ही होगा, बट आप वाटर को जोड़ रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, ऐसा करने पर तो रेशियो नहीं हो जा रही है। ऐसा करने पर बेटा आपके पास क्या हो रहा है, ऐसा करने पर आपके पास क्या हो रहा है कि आप वाटर को इसमें देखो निकाल रहे हैं, अब इसमें जोड़ क्या रहे हैं आप, ऐड क्या कर रहे हैं? 4 लीटर निकाल लिया मिक्सचर को, लेकिन वाटर की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, आप 4 लीटर जोड़ रहे हैं। ऐसा करने से नया रेशियो जो बन जा रहा है वाटर की, वो 70 हो गया और ये 30 हो गया। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, 30% एसिड है। तो अब नई रेशियो यही लिखेंगे। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करनी होगी। तो सबसे पहले ये सॉल्व करनी होगी तो एलसीएम लेनी पड़ेगी ऊपर में। ठीक है, एलसीएम ले लो। 25 से एक्सेल -4 है, और एलसीएम लोगे तो बेटा 25 होगी, ये 16 अपनी जगह पर है। अब प्लस ये 100 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोग, और डिवाइड बाई क्या लिखोगे, ये तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 25x-9 है, और सॉरी सो 4 है ना, 4 है, ये 9/25 होगी, और राइट साइड आपके पास रेशियो जो होगी 7:3 होगी। ये 25-25 कैंसिल कर दो आप। अब आपको आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखो 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। एक मिनट, 400, ये बेटे 400 हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये हो जाएगा -64 और +100। 25 तो कट गया आपका, गया। अब 9 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225x हो जाएगी, और -36 होगी, और राइट साइड 7/3 है। तो ऑब्वियस है कि ये +36 होगा और नीचे -36 आ रहा। अब क्रॉस मिकेशन करें आप, क्रॉस मिकेशन करें, क्रॉस मिकेशन सही बनेगा आपके पास, +36 है। 3 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200x, और ये +30x दैट इज 108, क्योंकि ये +36 आ रहा है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, 225 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले, देख ले कैलकुलेटर पास में रखेगा, 225 × 7, 1575 आ रहा है। 1575x हो जाएगी, क्योंकि एक्स के रूप में होगा। और 37 को, यानी सॉरी 36 को आप 36 को इंटू कितना लिखेंगे, 7, 252, और माइनस है बीच में तो ऑब्वियस है कि -252 लिखेंगे। अब ये बात समझ में आ गई कि 1200 को उस साइड ले जाएंगे आप, 1200 को उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा, और 108 और 252 को जोड़ दीजिए, 108, 360 हो गया। ये बेटे 360 हो गया, ये इस साइड आने से, ये 1575 में से आप क्या घटाएंगे, 1200, दैट इज आपके पास कितने हो जाएंगे, 375x। अब ऑब्वियस है कि डिवाइड करोगे एक्स फाइंड करने के लिए, 360/375, 0.96, देखो आ गया 0.96। अब ये
0.96 जो आया वो एक्स की वैल्यू आया। एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के लिए एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। ओके, वैसे एक्चुअल क्वांटिटी आपको निकालने के लिए आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 25x है। अब इसको 0.96 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5, 24 आ गया आंसर, यानी एक्चुअल क्वांटिटी 24 लीटर थी, आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए आप क्या करना है। आपको क्या करनी है कि पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64% वाटर है तो वाटर को ऊपर रखिए, तो 36 आपका एसिड होएगा, इसकी रेशियो बांट दीजिए। दोनों मिला के आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 25x भी लिख सकते हैं इसको। आपको आता है, आप फास्ट हैं आप थोड़ा, तो 25x लिख दीजिए आप। अब ये 25x में से 4 लीटर निकाल लिया, तो 4 लीटर निकालने के बाद इसकी रेशियो 16:5 एज इट इज़ रहेगी। तो वाटर की मात्रा अब निकालने के बाद ये होगी आपके पास नया रेशियो, उसमें 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, डिवाइड बाई, अब जो तुम्हारे पास जो है ये रेशियो जो बनी उसमें से आपका नया मात्रा जो हो जाएगा आपका वो एसिड का ये हो जाएगा। और जबकि नई रेशियो आपको 7:30 है आपका, 7:30 है। तो अब यहाँ से सॉल्व करना मुश्किल होगा, कई बच्चे डर जाते हैं कि क्या करेंगे लोग। बेटे ये 25 से ये 25 काट नहीं सकते, ये दोनों काट नहीं सकते जब तक आप एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम लेंगे ये कट जाएगा, फटाफट आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में करेंगे, आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। ना, अब देख पा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इनकम ऑफ RNS इन द रेशियो 7:9 एंड एक्सपेंसेस कितने हैं, 4:5। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम ऑफ आर, ये तो क्वेश्चन अलग है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। ओके, अब सवाल है कि इनकम ऑफ आर है 7x, ओके, यहाँ से देख सकते हो, और इनकम ऑफ एस है 9x। ओके, एक्सपेंस की रेशियो 4:5 है। एक्सपेंस की रेशियो को अलग ले लीजिए आप, 4y ले लीजिए और 5y ले लीजिए। ये आर की एक्सपेंस है बेटा, ये एस की एक्सपेंस है। ओके, ऐसा रख लीजिए आप। देयर टोटल एक्सपेंडिचर, तो 9y हो जाएगा भाई, ये टोटल एक्सपेंस है। वो इनकम ऑफ आर के बराबर है, आर के इनकम दैट इज 9y इज इक्वल टू 7x। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, चलो रहने दो। कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। ऑब्वियस है, सेविंग की रेशियो निकालते हैं आप, सेविंग रेशियो, जब सेविंग रेशियो आप निकालते हैं, रेशियो ऑफ सेविंग लिखते हैं लेकिन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, तो सेविंग की रेशियो कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, सेविंग हो जाएगी। दूसरी की इनकम, दूसरी की एक्सपेंस। ओके, अब यहाँ से रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, 7x की जगह 9y लिखनी पड़ेगी। 7x की जगह बेटा यहाँ पर 9y लिखनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऊपर में 7x की जगह 9y, पहले से 4y तो है, अपॉन में, अब अपॉन में दिक्कत आएगी, यहाँ 7x तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, 7x नहीं है तो x निकाल लो। x निकालने के लिए 9y/7 लिखोगे तो x निकल जाएगा। अब ये x की जगह पर आप रख दो 9 इंटू कितना रखोगे, 9y/7 और -5, ये तो घट करके आपके पास 5y हो जाएगा। ये नीचे क्या आएगा, एल्सियम लो तो 9 9 = 81 y -7 5 = 35 y, और अपॉन जो 7 है ऊपर चला जाएगा, ये जो 7 एल्सियम लोगे ये ऊपर चल जाएगा। अब ये बताओ 35y हो गया, अपॉन में बेटा 81 में से 35 घटा दो, 81 में से 35 घटा दो, कैलकुलेटर निकाल लो, 81 - 35 46, कैंसिल कर दो,
रेशियो कितनी रह जाएगी? 35:46। 35:46 तो दे रखा है ऑप्शन, ऑप्शन तो है दे रखा। आपके पास आंसर यही होगी, डी। डी ही होगी। ये है इनकम, ये है इनकम, ओके। ये एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, इसकी सेविंग की रेशियो आ गई है। बट लिखा हुआ टोटल जो एक्सपेंडिचर है 9y वो इसके इनकम के बराबर। तो जहाँ पर 9y, यहाँ पर 7x है, 7 की जगह 9y लिख दिया, तो घटा के 5y, घटाना आसान हो गया। सिर्फ नीचे क्या करनी पड़ी, जो x था उसको x के रूप में निकाल करके यहाँ पर x निकालने के लिए 7 नीचे जाएगी, तो 9y/7 यहाँ रख दिया मैंने। कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए बॉक्स कंटेन, देखो तुम जब आई से ही जब पढ़ोगे, किताब निकालोगे आप, तो आपको नहीं मिलेगी ऐसा क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन आपको आई सी मटेरियल में, एक्सरसाइज में, एडिशन में पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। बट आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे या मॉडल टेस्ट पेपर बनाओगे तो आपको पॉइंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो ये इसलिए पढ़ना जरूरी है। बॉक्स कंटेन देख लो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। 25 पैसे कॉइन से और 10 पैसे कॉइन से और 5 पैसे, तीन तरह के कॉइन है। 25 पैसे कॉइन है, 10 पैसे कॉइन है और 5 पैसे की कॉइन है, इस रेशियो में दे रखा है। तो ऑब्वियसली कि कॉइन की संख्या रेशियो में दे रखा होता है, ये कॉइन की वैल्यू नहीं रहता है, ये कॉइन की संख्या होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। तो पहली नंबर ऑफ कॉइन्स है 3x है, दूसरी है 2x और तीसरी है 1x, दैट इज x। ये कॉइन का नंबर है। तो आप इसे 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी संख्या 25 पैसे वाले मल्टीप्लाई करोगे तो पैसे ही होंगे। आप इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे पैसे ही होंगे, और इसे 5 से गुना करोगे तो पैसे ही होंगे, मतलब रुपया कोई नहीं होगा। बट टोटल आपके पास रुपया में पैसा है। तो आपके पास टोटल पैसे हुए कितने वो देखो। 75x पैसे हैं, फिर आपके पास बेटे 20x पैसे हैं, फिर 5x पैसे हैं। तो टोटल पैसे हुए कितने? 75 और 25 हो गया 100x पैसे हैं। अब बराबर 40 रुपीज़ है, रुपीज़ को पैसे बना दीजिए आप, दोनों पैसे बन गए। 100 काट दीजिए, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब x की वैल्यू 40 आ गई तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ऑब्वियसली कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या तो x हमने लिया था, तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो आंसर 40 हो गया, सी ऑप्शन। जल्दी बन गया, जल्दी बन गया। आप दोबारा वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा क्या बोला मैंने। अगर स्पीड में बोला होगा तो आपको दोबारा पीछे जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत धीरे धीरे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो तो है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म होगी आप कौन समझाने वाला है। पीछे जाइए, फिर देखिए, सुनिए बढ़िया से, तो आपकी थोड़ा सा मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपको समझ बहुत होगा, IQ थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा करने से। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके पास फिर आ गया, एक क्वेश्चन फिर आ गया बढ़िया वाला क्वेश्चन। बेटा एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, group of 400 soldiers posted at the border area and had a provision for 31 days। यानी किसी बॉर्डर पर 400 सोल्जर है और उसको प्रोविजन किया रहा है कि उसको पोस्टेड फॉर बॉर्डर एरिया एंड प्रोविजन फॉर 31 डेज, 31 डेज रुकनी है वहाँ पर, ऐसा समझ लो। आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स फ्रॉम दिस ग्रुप वेयर कॉल्ड बैक। अच्छा, 28 दिन के बाद 280 सोल्जर बुला लिए गए उस बॉर्डर से, चलो वापस आ जाओ। 280 सोल्जर मतलब बचा कितना सोल्जर टोटल?
400 सोल्जर को 31 डेज रुकनी थी, 28 दिन के बाद 280 सोल्जर को बुला लिया गया, तो बचे कितने सोल्जर्स? 120 सोल्जर्स बचे। और वैसे ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग रैशन विल बी सफिशिएंट। अच्छा, ये खाना है वहाँ, ओके। तो खाना वहाँ रखा हुआ, तो ऐसे सोचो कि आपको 400 सोल्जर के लिए खाना जो है, फूड है ना, फॉर 400 सोल्जर्स। फूड कितने दिन के लिए है? 31 डेज के लिए फूड जो है उसके पास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो एक सोल्जर अगर वहाँ रहे बॉर्डर पर, तो ऑब्वियसली कि वो खाना चलता चलेगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्जर एक ही है, तो भाई 400 सोल्जर के लिए 31 दिन का खाना पहुँच गया है। अब एक ही सोल्जर वहाँ है, तो खाना तो बचेगा ना, खाएगा कौन? फिर रहेगा बहुत दिन तक, कितने डेज तक चलेंगे, ओके। अब क्या हुआ कि 28 दिन तक 400 सोल्जर थे, तो 28 दिन तक 400 सोल्जर थे। अब फूड 28 दिन तक मानो कि 400 सोल्जर थे 28 दिन तक, 28 दिन बाद बुलाया गया ना, 28 डेज बाद बुलाया गया। तो ये खाना कितने दिन तक चलेगा? 28 इंटू 400। अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई पहले करता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? आ जाओ। अब ये बेटा क्या करोगे? 31 इंटू 400, ये तो जल्दी मल्टीप्लाई होगा, 12,400। और ये 28 इंटू 4, ये भी पता चल जाएगा तुरंत, 112 होना चाहिए। 28 इंटू 400, 112 होना चाहिए, बोला मैंने, 112 होना चाहिए। अब ये डेज है, इतने दिन तक चलेगी, ठीक है। 28 दिन तक रहता खाना, और एक सोल्जर होता तो इतना दिन तक चलता। तो दोनों डेज का गैप कितना आ रहा है वो देखो, 12,400 है पहले, हाँ 11,200 है। अब क्या करो, 12,400 में 11,200 घटा दो, 1200 आ जाएगा, यानी 1200 दिन है, दोनों के गैप 1200 दिन का है। अब तो 1200 दिन एक पर्सन खाएंगे ना, ये जो गैप, यानी एक आदमी और रहता तो 1200 दिन और खाते, लेकिन आदमी तो अभी 120 है। तो आप क्या करोगे बेटा, 120 आदमी के लिए खाना तो कम दिन चलेगा, तो 120 से डिवाइड कर देना, खाना कम दिन, जितना दिन और चलेगा वो 31 दिन तक, मतलब नहीं 28 तारीख तक 400 सोल्जर से। अब उसमें 280 बुला ली, 120 बचा, ऑब्वियसली कि 31 दिन तक खाना नहीं होगा, खाना और लंबा चलेगा, क्योंकि सोल्जर्स की संख्या 280 घट गई, तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो 120 में आप क्या करो, 120 में 1200 है ना, तो डिवाइड करनी होगी 10 दिन। अब देखो ऑप्शन जाके 10 दिन है, कहता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग रेशन विल बी सफिशिएंट, 10 दिन के लिए। पहले क्या था, 31 दिन, एक दिन का खाने में 12,400 डेज आया। अगर वो 400 तक था, 400 सोल्जर 28 दिन तक थे, तो उसके खाना इतने दिन तक चले थे। लेकिन 28 दिन के बाद अब संख्या 120 ही बन गया, बट एक आदमी के लिए मैंने निकाला, दोनों के दिन एक दिन का गैप आ गया, 1200 रुपया, 1200 डेज। अब वो आदमी 120 है, टोटल सोल्जर की संख्या 120 से डिवाइड कीजिए तो कितने दिन खाना चलेगा? 10 दिन और चलेगा वो, ठीक है। 3 दिन और नहीं चलेगी 31 तक, 10 दिन और चलेगा, मतलब 3-7 दिन एक्स्ट्रा, एक हफ्ते और चलेगा, ऐसे समझो आप। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको जो बुक में नहीं रहते हैं, देखिए मिक्सचर वाला क्वेश्चन देखा आपने, सोल्जर्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, डेज वाला क्वेश्चन देख रहे हो, तो बच्चे की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ले रहे हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चा पढ़ने आता है, क्योंकि जिस जिस में कंपटीशन है, जो आईआईटी है, मेडिकल है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, आईएएस है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ती ही है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख करके आप बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे, अगर आप फेस टू फेस अवेलेबल आ जाते हैं तो बेटर है, नहीं तो आप कम बच्चों की लाइव एक्टिव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। हमारी भी क्लास चल रही है, क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन, सीए फाउंडेशन की लाइव क्लास, अच्छे तरीके से गूगल मीट पर, जूम पर आप अच्छे से क्वेरीज कर करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में ये बाकी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ओके।